देखिए, आपको हमको ये अनाज देना चाहते हैं 400 रुपए का, 300 रुपए का, और कहते चुप रहिए बस। ये इनका तरीका है काम करने का। लोगों को, गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो लगता है हमारा अनाज छिन जाएगा। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे सपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब होकर बोले, यूपी में 2 करोड़ शिक्षा का बजट आ रहा है, उसका प्रचार हो रहा है। 20 लाख करोड़ इन्वेस्टर्स समिट में लाई जा रही हैं। पहले भी भाजपा सरकार ने डिफेंस एक्सपो के नाम पर बुंदेलखंड में मिसाइल और बम बनाने की बात कही, आज तक वो धरातल पर नहीं उतरे। भाजपा बताए अब तक कितना बेरोजगारों को रोजगार दे पाई। भाजपा राज में देश में महंगाई चरम पर है। अमूल ने दूध के दाम बढ़ा दिए, उत्पादों की कमी में भी वृद्धि हुई, जिसका सीधा बोझ जनता पर पड़ा। जनता और किसानों को इस सरकार ने लाभ नहीं पहुंचाया, सीधा कंपनियों को लाभ पहुंचा रही। गौतम अडानी को लेकर के अखिलेश यादव बोले, जब उद्योगपतियों के साथ सरकार मिल जाए तो जनता का ही नुकसान होता है। दुनिया की रईसों की सूची में आने के बाद बाहर हो जाए तो भी नुकसान होता है। पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों का BHEL में निवेशक धन लगाया गया, सरकार को सफलता नहीं मिली तो फैसला लेने वाले अधिकारियों को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। सरकार बताए LIC और SBI का पैसा अडानी की जिन कंपनियों में लगा है उस पर फैसला लेने वालों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं। क्यों? बीजेपी का 2022 नहीं आने वाला, क्योंकि बीजेपी ने किसानों की 2022 में आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन गन्ना किसानों का भुगतान तक नहीं कर पा रही। सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ शरद पवार तेलंगाना के CM और ममता बनर्जी फ्रंट बनाने में माहिर हैं। नीतीश जी भी प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोले, मोहन भागवत ने से बड़ा जानकार कोई नहीं। भाजपा के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, लोग मूर्तियों को भी दूध दिलवा देते हैं और सब साजिश के तहत। अखिलेश यादव बोले, कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक कहते हैं, यूपी में ठगी हो रही है, ठगी की परिभाषा अच्छी है। अखिलेश यादव बोले, हम समाजवादी लोग हैं, हर भगवान व भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं। अखिलेश यादव ने सीधे यूपी के CM आदित्यनाथ योगी से सवाल किया है कि योगी से सदन में पूछूंगा कि शूद्र क्या है। बीजेपी के लोग नाम बदलने में माहिर हैं, लखनऊ का नाम बदलने को उन्होंने गलत ठहराया। ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा, एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को न स्वेटर मिल पाया, न जूते मिल पाए, न खाना टाइम से मिल पाया, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। देखिए, आपको परमिशन नहीं मिल रही, ना मुरादाबाद में मिली, यहाँ बुलंदशहर में मिली, क्या वजह है? देखिए, ये कहते हैं कि इन पे अंतर्राष्ट्रीय वो हैं हवाई अड्डे, इनका विज्ञापन देखिए। बताओ, हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की, हमारी सरकार में हुई, और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहाँ भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, क्योंकि हमें तकलीफ देनी है, समाजवादियों को तकलीफ हो, उनका कार्यक्रम ना हो पाए, किसी से मिल ना पाए, आपसे न मिल पाए। उन्हें तकलीफ ये थी कि आपसे मिल लेंगे, आप पूछोगे, हम जवाब देंगे। अब आपको मैनेज करेंगे वो लोग, कुछ मैनेज हो जाएंगे, कुछ हम ना चलाएंगे, तो बदनामी तो बीजेपी की होगी ना। की चौकीदारी करनी पड़ रही है लगातार। किसकी? आवारा पशुओं को लेकर। देखिए, यहाँ आपको याद होगा, ये शहर वो था जिसमें आग लगाना चाहते थे कुछ लोग, जानवर को लेकर के, गाय को लेकर के बड़ा सवाल उठाता है। एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो गई थी। बताओ, क्या मदद हो पाई उसकी इंस्पेक्टर की? बताइए, मदद हुई क्या? जो मदद का वादा किए गए थे, ये बीजेपी के लोग ही कराते हैं। याद रखना, जितना गड़बड़ होगा सब बीजेपी कराएगी।